नमस्कार। हमारे YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल में आपका स्वागत है। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और इस समय हमारे चैनल के माध्यम से आपके सामने हिंदुओं के पावन 7 पुरियों अर्थात सप्तपुरियों की जानकारी लेकर के एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है। लेकिन वे 7 पुरियां कौन सी हैं? उन 7 पुरियों की अलग अलग जानकारी 7 वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। लेकिन वे 7 पुरियां हैं कौन? इन्हें एक श्लोक के माध्यम से इस प्रकार से पंक्तिबद्ध किया गया है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। यदि आप इस श्लोक का अर्थ समझें तो इस श्लोक के अनुसार पर अयोध्या, मथुरा, माया अर्थात हरिद्वार, काशी अर्थात वाराणसी, कांचीपुरम, अवंतिका अर्थात उज्जैन, द्वारावती अर्थात द्वारकापुरी, ये 7 मोक्षदायिनी पवित्र नगरियां हैं। इन्हें ही सप्तपुरी कहा जाता है। ये 7 नगर, ये सप्तपुरियां अलग अलग देवी देवताओं से संबंधित हैं। अयोध्या भगवान श्री राम से संबंधित है, मथुरा और द्वारिका भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, वाराणसी और उज्जैन भगवान भोलेनाथ से संबंधित हैं, हरिद्वार माता गंगा एवं विष्णु जी से संबंधित हैं, कांचीपुरम माता पार्वती से संबंधित हैं। सप्तपुरियों की श्रृंखला में आज हम आपके सामने सप्तपुरियों में से एक पुरी काशी के बारे में जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है आलोक तिवारी एस्ट्रोलॉजर। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आप उस चैनल पर जाकर के ज्योतिष एवं अध्यात्म की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आदरणीय दर्शकों, काशी को वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। यह नगर गंगा मैया के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। गंगा नदी और भगवान शिव के कारण इस नगर का धार्मिक महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। काशी सप्तपुरियों में से एक पुरी है। काशी को भारत की आध्यात्मिक राजधानी भी कहा जाता है। काशी कहाँ स्थित है? काशी भूमंडल के दक्षिण एशिया स्थित भारत भूमि के पूर्वी उत्तर प्रदेश में पवित्र तथा ऐतिहासिक गंगा नदी के तट पर समुद्र तल से 81 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ एक अत्यंत प्राचीन एवं धार्मिक नगरी है। काशी का महात्म्य। भगवान भोलेनाथ को काशी नगरी अत्यंत प्रिय है। फलस्वरूप इस पावन नगरी की अत्यंत महिमा है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस पुरी का प्रलय काल में भी लोप नहीं होता है। प्रलय काल में भगवान विश्वनाथ काशी नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि पुनर्स्थापना होने पर पुनः इसे नीचे उतार देते हैं। यह अविमुक्त क्षेत्र कहलाता है। सर्व तीर्थमयी, सर्व संताप हारिणी, मोक्षदायिनी काशी की महिमा ऐसी है कि यहाँ प्राण त्याग करने से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ काशी में स्थित किसी भी जीव के अंत समय पर उस मरते हुए जीव के कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिस मंत्र के प्रभाव से वह जीव आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। भगवान भोलेनाथ द्वारा दिए हुए तारक मंत्र के उपदेश से अंत काल में प्राणी का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार पर ध्यान और ज्ञान से रहित जनों के लिए काशी नगरी ही एकमात्र सद्गति प्रदान करने वाली स्थली है। काशी के विभिन्न नाम। शिवनगरी काशी अलग अलग समय में अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग नामों से जानी गई है। इसके कई नाम हैं, जैसे काशी, काशिक, बनारस, वाराणसी, अभिमुक्त, आनंदवन और रुद्रवास। वाराणसी को प्रायः मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी आदि विशेषणों से संबोधित किया जाता है। काशी का इतिहास। पौराणिक कथाओं के अनुसार पर काशी भगवान शिव के द्वारा बसाई हुई नगरी है, जिस कारण से यह आज एक विशिष्ट, एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। काशी हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत एवं ऋग्वेद सहित अन्य कई हिंदू ग्रंथों में काशी नगरी का उल्लेख प्राप्त होता है। सामान्यतया वाराणसी शहर को लगभग 3000 वर्ष प्राचीन माना जाता है, परंतु हिंदू परंपराओं के अनुसार पर काशी को इससे भी अत्यंत प्राचीन माना जाता है।
गौतम बुद्ध के काल में गौतम बुद्ध का जन्म 536 ईसा पूर्व हुआ था। उसी के आसपास की बात कही जा रही है। गौतम बुद्ध के काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी हुआ करता था। बनारस के दशाश्वमेध घाट के समीप बने शीतला माता मंदिर का निर्माण अर्क वंशी क्षत्रियों ने करवाया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने नगर को धार्मिक, शैक्षणिक एवं कलात्मक गतिविधियों का केंद्र बताया है और इसका विस्तार गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर तक लिखा है। यह 7वीं शताब्दी की बात है, आज की बात नहीं है। ह्वेन त्सांग 7वीं शताब्दी में यहां भ्रमण में आए हुए थे। वाराणसी संसार के प्राचीन बसे शहरों में से एक है। काशी नरेश वाराणसी नगर के मुख्य सांस्कृतिक संरक्षक एवं सभी धार्मिक क्रियाकलापों के अभिन्न अंग हैं। वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी एवं इसके धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता है। काशी सहस्त्रों वर्षों से भारत का, विशेषकर उत्तर भारत का सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र रहा है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना काशी में ही जन्मा एवं विकसित हुआ है। भारत के कई दार्शनिक कवि, लेखक, संगीतज्ञ वाराणसी में ही रहे हैं, जैसे कबीर, वल्लभाचार्य, रविदास, स्वामी रामानंद, त्रैलंग स्वामी, शिवानंद स्वामी, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित रविशंकर, गिरजा देवी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एवं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्रमुख हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन काशी के सारनाथ में ही दिया था। ऐसी मान्यता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने हिंदू धर्म का परम पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस भी काशी में ही बैठकर लिखे थे। वाराणसी के 4 बड़े विश्वविद्यालय। वाराणसी में 4 बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय स्थित हैं। उनमें से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटियन स्टडीज और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय प्रमुख हैं। काशी के तीर्थस्थल और मंदिर। श्री विश्वेश्वर की नगरी काशी अर्थात वाराणसी तीर्थों की नगरी मानी जाती है। काशी में अनेक तीर्थस्थल हैं, जिनमें से ये तीर्थ प्रधान हैं। विश्वेशम माधवम धुंडिम दंडपाणी च भैरवम वंदे काशीम गुहाम भवानीम मणिकर्णिकाम। अर्थात विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, बिंदु माधव, ढुंडिराज गणेश, दंडपाणी, काल भैरव, गुहा, उत्तरवाहिनी गंगा, माता अन्नपूर्णा तथा मणिकर्णिका प्रमुख हैं। इन तीर्थस्थलों के अलावा आप संकट मोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, दुर्गा मंदिर, मणि मंदिर, त्रिदेव मंदिर, मृत्युंजय महादेव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर BHU, भारत माता मंदिर, दशाश्वमेध घाट पर गंगा जी की आरती एवं सारनाथ का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी में 5 ऐसे तीर्थ हैं जिन्हें अभिमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। वे तीर्थ हैं दशाश्वमेध घाट, लोलार्क कुंड, बिंदु माधव, केशव और मणिकर्णिका। यात्रा, दर्शन एवं पूजन हेतु उचित समय। यदि आप काशी की यात्रा पर आना चाहते हैं तो यहाँ का मौसम पूरे वर्ष भर लगभग सामान्य रहता है। आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं और यहाँ के तीर्थ स्थलों का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। काशी के अधिकतर मंदिर प्रातः 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक और सायं 3 बजे से 10 बजे तक खुले रहते हैं। दर्शनार्थियों को इसी हिसाब से अपना कार्यक्रम बनाना चाहिए। ठंड एवं गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए समय में कुछ ऊपर नीचे बदलाव होता रहता है। आवागमन के साधन। यदि आप शिव की नगरी काशी अर्थात वाराणसी तक दर्शन एवं पूजन हेतु आना चाहते हैं तो विभिन्न साधनों के माध्यम से यहां तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि निकटवर्ती रेलवे स्टेशन की बात करें तो वाराणसी रेलवे स्टेशन जो कि वाराणसी में ही स्थित है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन जो कि वाराणसी से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि निकटवर्ती हवाई अड्डे की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी जो कि वाराणसी से अर्थात काशी से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
वाराणसी रेल एवं सड़क मार्ग के माध्यम से पूरे भारतवर्ष से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहां तक आप रेल अथवा बस के माध्यम से अथवा अपने कार के माध्यम से भी बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं और यहां आकर के भगवान विश्वनाथ एवं गंगा मैया का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने सप्तपुरियों में से एक पुरी काशी के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि काशी के बारे में सभी लोग जानकारी प्राप्त कर सकें और यहां तक आकर के भगवान विश्वेश्वर एवं गंगा मैया का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकें। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर अगली पुरी अर्थात कांचीपुरम के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव, जय गंगा मैया।